हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 6 करेंगे जिसमें है तरंगों का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित मीन्स मिलना अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों का परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं पर एकांतर क्रम में समय के साथ अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती हैं। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होती है समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं से एकांतर क्रम में वे समय के साथ अधिकतम या न्यूनतम रूप होती रहती हैं। तो यही घटना ही क्या कहलाता है? तरंगों का व्यतिकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से तरंगों का व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण क्या है? इस फिगर में यहाँ पर देखिए, अधिकतम परिणामी तरंग, जो अधिकतम परिणामी तरंग है वे क्या है? ये अधिकतम परिणामी तरंग है जो द्वितीयक तरंग है यहाँ पर, ठीक है। और प्रथम तरंग दिखाया गया है इसमें, अधिकतम परिणामी तरंग, द्वितीयक तरंग, अधिकतम परिणामी तरंग ये है अधिकतम परिणामी तरंग है, ये द्वितीयक परिणामी तरंग है और ये जो है प्रथम प्रगामी तरंग है। तो प्रगामी तरंगें हैं और समय के साथ ये स्थिर हैं, समय के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं और स्थिर हैं। तो इसमें वे बिंदु जहां तरंगे समान कला में मिलती हैं, वे बिंदु जहां तरंगे समान कला में मिलती हैं अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तब वहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। जिस बिंदु पर परिणामी तरंग, द्वितीयक तरंग, प्रथम तरंग जिस बिंदु पर मिलती हैं वह वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और वह समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अथवा जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर उत्पन्न व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये समपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो समय के साथ यहाँ पर ये तरंगे आगे बढ़ती रहती हैं अर्थात इसमें इनका जो समय होता है वह एकांतर क्रम में आगे बढ़ती रहती हैं और समय के साथ स्थिर रहती हैं। दूसरा नंबर है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में इसमें ये प्रथम तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है और ये परिणामी तरंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। समय के साथ यहाँ पर समान कला में मिलती हैं। तो जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में होती हैं, यहाँ पर देखिए प्रथम तरंग और ये द्वितीय तरंग एक दूसरे से क्या है? विपरीत है अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। अब जब ये विपरीत होंगी तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अथवा जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, ऐसे बिंदु पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।